नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। एक ऐसा मंत्र जिसमें कई देवियां एक साथ प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए, आप जब भी सोचते हैं कि मैं अनेक इच्छाओं के लिए अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लूं, अनेक परेशानियों, अनेक समस्याओं के लिए क्या अनेक सिद्धियां करूं, तो ऐसा संभव नहीं है। आप कितनी चीज़ों के लिए कितना क्या करेंगे, आप नहीं कर सकते हैं। आप हर एक चीज़ के लिए रोज़ माला लेकर नहीं बैठ सकते हैं। आप हर एक समस्या के लिए माला लेकर नहीं बैठ सकते। आपके पास गुरु भी नहीं है, आपके पास गुरु मंत्र भी नहीं है, तब आप क्या पूजा नहीं करेंगे, या आप ईश्वर से कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं रखेंगे, या अपने ज़िंदगी में कुछ सुधार की अपेक्षा नहीं रखेंगे? अवश्य रखेंगे। मानव जीवन ही आस्था से जुड़ा हुआ होता है। जितने भी आस्थावान व्यक्ति हैं वे कर्म पे तो विश्वास करते ही हैं, पर कर्म के साथ साथ वे ईश्वर के आशीर्वाद को लेना भी चाहते हैं। तब वे समझ नहीं पाते हैं कि किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम किन देवी देवताओं की पूजा करें। वे अपने पितरों की, अपने कुल देवी देवताओं आदि की पूजा तो करते हैं, परंतु कुछ लोगों के पास इतना समय नहीं है। वे करना तो चाहते हैं, पर इतना समय नहीं है कि वे अलग अलग किन किन की पूजा कब कब करें। तब वे चाहते हैं कि एक ही बार में मैं सभी देवी देवताओं का स्मरण कर सकूं, सभी का नाम उच्चार सकूं, सभी की सेवा आराधना कर सकूं। तब ऐसी अवस्था में वे किन किन देवी देवताओं की पूजा करें, कैसे करें और किस प्रकार से सभी को एक साथ प्रसन्न कर सकें, यह उनके मन में विचार अवश्य आता है। स्वाभाविक है, हम भौतिकतावादी दुनिया में जीते हैं और यहाँ पर हमारे पास रोज़ ही अनेक समस्याएं होती हैं। कभी हमारे पास पैसा नहीं होता, कभी किसी से हमारा विवाद चल रहा होता है, कभी हमारे कोई अधिकारी हमारे काम से खुश नहीं होते हैं, कभी हमारे घर में पितृदोष आदि की समस्या पंडितों द्वारा बता दी जाती हैं, कभी हमारे घर में कोई और ग्रह दोष बता दिया जाता है। हम अनेक पूजाएं करवा चुके हैं, परंतु हमारे पास उस समस्याओं का कोई हल नहीं मिल रहा है। तब हम चाहते हैं कि हम ही कोई सेवा आराधना पूजा कर लें, जिससे कि शायद हमारे कुछ पापों का क्षय हो और जो हम नित्य पूजा में कर सकें। परंतु समय अधिक नहीं होने के कारण हम कुछ अधिक ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, हम अधिक कर्मकांड नहीं कर पाते हैं, और सभी लोग कर्मकांड में निपुण होते भी नहीं हैं। पंडित को वे रोज़ बुला नहीं सकते हैं। तब ऐसी अवस्था में क्या करें? तब वे YouTube पर या अन्य पुस्तकों की शरण में जाते हैं, परंतु वे चुनाव नहीं कर पाते कि हम ऐसी अवस्था में किन मंत्रों का अध्ययन मनन करें। देखिए, सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम समस्त देवियों की आराधना एक ही बार में कर सकते हैं, परंतु सप्तशती 700 श्लोकों का समूह है, जिसमें 13 अध्याय के साथ सप्तशती के अंग कहे जाते हैं। इन 6 अंगों के साथ सप्तशती के 13 अध्यायों का पठन होता है। इसके भी अलग अलग तरीके से पढ़ने के अलग अलग नियम हैं, जो कि संस्कृत आदि में दी गई हैं। इसका हिंदी भी पढ़ते हैं तब भी कई घंटे लग सकते हैं, बहुत अधिक समय लगता है, और बिना नियम के इसको भी पढ़ा नहीं जा सकता। परंतु इसी में दिए गए बहुत सारे कुछ ऐसे मंत्र हैं जो गृहस्थ लोगों के लिए बताए गए हैं, जो समय अभाव में मात्र उन मंत्रों का उच्चारण करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसा ही एक मंत्र है जो सप्तशती में दिया गया है, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। मंत्र और मंत्र की विधि दोनों आपको सुनना अति आवश्यक है। मैं आपको आपके घर के देवी देवता, आपके कुल के देवी देवता, आपके पितृ और आपके जितने भी देवियां हैं, सभी की कृपा एक ही साथ प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र को जपने के लिए आपको कोई विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को जपने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ दिन या शुभ वार, जैसे मंगलवार अथवा शुक्रवार अथवा तिथि से अगर आप देखते हैं तो तृतीया, चतुर्दशी और अष्टमी आप ले सकते हैं। इन तिथियों या इन वारों के संयोग से अगर कोई दिन मिल जाता है तो और भी अति उत्तम है। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में पहले दिन आप ज़रूर इसको जपें। उसको जपने के लिए आपको करना ये है कि आप अपने घर में मंदिर होगा, मंदिर में देवी की मूर्ति अथवा चित्र होगा, वहाँ पर धूप दीप कर दें और थोड़ा सा मीठा भोग रख दें। आपके पास कुछ बनाने के लिए समय नहीं है तो आप शक्कर या पतासे भी रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, चिरौंजी रख सकते हैं, खोपरा, बूरा आदि किराना आदि सामान रख सकते हैं, जो कि देवी को अति प्रिय है। दुर्गा मूर्ति, काली मूर्ति या आपकी कोई कुल देवी हो, उनकी फ़ोटो या मूर्ति हो, उसके सामने आप ये सब कर सकते हैं। इसके बाद आप एक स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। यदि बैठना नहीं चाहते हैं तो आप एक स्वच्छ आसन पर खड़े हो जाएं। 5 मिनट आप इसको मानसिक रूप से जपें। आपको पूरी माला करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
आप यदि मन से कर रहे हैं तो 5 बार बोलेंगे तब भी वो काम करेगा। यदि आप ठीक प्रकार से जपने का आपके पास समय है तो आप पूर्ण विधान से ही उसको जपें। आप आसन पर बैठ करके फिर ढंग से और सही तरीके से उसका जप करें। तब कम से कम आपको 3 माला करना होगी, 5 माला करना होगी। इस क्रम में आप माला करें। 1, 3, 5, 7 के क्रम में आप मालाएं कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा या समय आपके पास उपलब्ध हो। एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर आपके पास समय है तो आप पूरे विधान के साथ ही उस मंत्र को जपें। तब आप समय ना होने का बहाना न बनाएं, क्योंकि ईश्वरी सत्ता को तो सब पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं। आप हमसे या स्वयं से झूठ बोल सकते हैं, ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। जिसने आपको बनाया है वो आपकी बुद्धि और आपके झूठ बोलने की कला को भी जानता है। तो यदि वास्तव में आपके पास समय नहीं है तब ही आप इस प्रकार से करें जो मैंने बताया है, और अन्यथा आप जप करने के पूरे विधान को समझिए और उसके अनुसार ही आप जप कीजिए, तभी आपको फलित प्राप्त होगा। यह भी जानना आवश्यक है। श्रद्धा या समय आपके पास उपलब्ध हो, इसको आप शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक करें और आप पाएंगे कि आपके ऊपर सभी देवियों की कृपा आने लगी है और आपके मन में एक असीम शांति का अनुभव होने लगा है। और आपको स्वयं देवी भी स्वप्न के माध्यम से संकेत दे सकती है अथवा ध्यान में आकर संकेत दे सकती है कि वे आपकी आराधना से प्रसन्न है, और आप एक मानसिक शांति का अनुभव करेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि देवी की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। ऐसा ही एक मंत्र है जो कि अर्गला स्तोत्र में दिया गया है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। मंत्र में एक बार फिर बोल देता हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इसी के साथ जय मोडेश्वरी, बोल बम।